गौ माता का ये सीन भला किसको सुंदर नहीं लगेगा, किसको आकर्षित नहीं करेगा। ये सिरोही का गौवंश है जो कल तक सड़कों पर घूम रहा था, लेकिन आज इनको स्थान मिला है सिरोही की रियासतकालीन अरबुदा गौशाला में। ये मैं इस आज की कहानी को बताऊं उससे पहले एक झलक मैं आपको अरबुदा गौशाला की दिखा दूं, जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं। गोवंश या गौ माता या नंदी बाबा, इनकी एक स्वभाव होता है कि आप इनको बांध कर नहीं रख सकते और रखना भी नहीं चाहिए। ये घूमती हुई अच्छी लगती है। इनकी संरचना इस तरह की है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरह का होता है। ये जानकार इस बात को मानते भी हैं कि ये घूमती हुई अच्छी लगती है या घूमती हुई स्वस्थ रहती है। और अगर हमने इनको कैद कर दिया, अगर हमने इनको इस भय से कि ये भाग कर शहर में चली जाएगी और हमने इनको केवल कैद रखा, फिर भले ही हम इनको अच्छे से अच्छा चारा खिला दें, फिर भले ही हम इनको कुछ भी खिला दें, देसी बोली में हलवा पूरी खिला दें, तो भी ये गोवंश स्वस्थ नहीं रह सकता। ऐसा हमने बहुत सारी गौशालाओं में अनुभव किया है। ये उस गौ माता का एक बड़ा सा घर है, बड़ा सा बाड़ा है, जहाँ पर गौ माता रहती है, विश्राम करती है। यहाँ एक पानी की व्यवस्था है, यहाँ ओड़ू की व्यवस्था है, यहाँ रहने की व्यवस्था है। लेकिन इन सब के बावजूद अगर गौ माता विचरण ना करे, गौ माता चरने ना जाए, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये सीन कितना खूबसूरत है। इस सीन में हम वृंदावन देख सकते हैं। इस सीन में हम उस कन्हैया का अनुभव कर सकते हैं जो सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों गोवंश को चराने जाते थे। कहते हैं उस समय गोकुल में बहुत सारी गायें होती थी और उन गौ माता के, देखिए 12 साल की उम्र में आपने गौ माता को चराना शुरू किया। ये कन्हैया की महिमा थी। और ये भी कहते हैं कि जब तक गाय थी तब तक भगवान श्री कृष्ण के हाथ में बांसुरी थी, जब तक गाय थी। और जब से, या यूं कहें कि जब गाय उनसे छूटी तो बांसुरी छूट गई। एक उत्सव जीवन का होता है वो छूट गया। और वो जिसको कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, उस महान कार्य में भगवान श्री कृष्ण लग गए जिसके लिए वो आए थे। अब आप देख सकते हैं ये गौ माता, ये अरबुदा गौशाला का गौवंश। हम आपको इसका एक दूसरा पक्ष भी बताएंगे। ये गौ माता है, इनकी संख्या लगभग 400 के करीब होगी। और ये हेतावा कुआं, जो अरबुदा गौशाला का ही कुआं है, वहाँ पर विचरण करने जा रही है। हम सिरोही के मानसरोवर तालाब की पाल के ऊपर खड़े हैं। ये खूबसूरत इसकी कभी नहर चलती थी, और लेकिन आज हमारा एक दिव्य दर्शन कराने का मकसद है कि ये गौ माता विचरण करने जा रही है। ये गौ माता विचरण करने जा रही है। और आप देखिए कि गौ माता कितनी फुर्ती से, कितने अनुशासन से, कितनी एक तरह से व्यवस्थित रूप से, ये कल तक ये गौ माता गाँव की, शहर की सड़कों पर घूमती थी, पॉलीथीन खाती थी। अब आप देखिए, ये देखिए किस तरह से एक दौड़ लगाती हुई, इनको भी कितना उत्साह है कि ये कैद से बाहर निकली है, या यूं कहें कि इनको विचरण करना चाहिए। इनको विचरण करने की एक व्यवस्था होनी चाहिए, जो अरबुदा गौशाला में भी होनी चाहिए। जैसा दूसरी, अब आप देख सकते हैं ये इनके भाव पढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं इनके बीच से कई बार निकला, मजाल है कोई चोट पहुंचा जाए। ये तो माँ का स्वरूप है। हमको इसमें अपडेट करना चाहिए। इस गौशाला के लिए हम अगर पूरा जीवन भी लगा दें साहब, पूरा जीवन लगा दें, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, तो मुझे लगता है हमको कोई अलग से भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है।
हमको अलग से कुछ भजन करने की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा हमारे गोविंद कहते हैं, हमारे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि चलता फिरता तीर्थ है साहब। 33 करोड़ देवता, इनके खुर में जिसको कहें कि देव है, इनके गौमूत्र में गंगा है, इनके सारे देव, सारे सप्तऋषि, ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा गौ माता के इर्द गिर्द ही तो घूमती है साहब, इनके साथ चलती है। लेकिन ये अभागा जीव इस महान तीर्थ को छोड़कर अगर भगवान को कहीं दूसरे स्थान पर ढूंढने का कोशिश करे तो इससे बड़ा कोई अज्ञान नहीं हो सकता साहब। एक आवश्यकता है, ये गौ माता के लिए हम सर्वस्व न्यौछावर करते हैं। जिला प्रशासन अच्छा कार्य कर रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं, कोई अपनी सामर्थ्य से अधिक काम कर रहा है। लेकिन शहर कैसे सो सकता है साहब? शहर के अनेक लोगों को इसमें सीधा जुड़ना चाहिए, अनेक कार्यकर्ताओं को जुड़ना चाहिए। एक बात हमने कुछ मीटिंगों में कही सुनी थी कि गाय अगर बाहर चरने जाएगी तो कहीं वापस शहर की तरफ, ये सिरोही शहर है, ये क्या लेने जाएगी साहब? सिरोही शहर में क्या मिला है इनको? डंडे मिले हैं इनको, पॉलीथीन मिला है खाने के लिए, इनको झूठन मिली है, क्या लेने जाएगी आपके शहर में साहब? इस देवनगरी में ये गौ माता अर्बुदा गौशाला में बहुत सुखी है, लेकिन इनके सुख में हमारी भी भूमिका होनी चाहिए। बस इतना सा कहना है हमारा। और कहते हैं जिस खेत में गौ माता घूम लेती है, जिस खेत में गौ माता गोमूत्र और गोबर करती है, वो खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। ये हालांकि ये तो किसी अन्य भाई का खेत है, जिस हम हेतावा कुएं की बात कर रहे थे, वो इससे कहीं बड़ा है। लेकिन आज उस भाई ने ये कहा कि मेरे खेत में अगर ये गौमाता आ जाती है तो मेरे खेत का कल्याण हो जाएगा, और वही नज़ारा हम आपको बताना चाह रहे हैं। ये लगभग 3-4 घंटे यहाँ घूमेगी, चरेगी। और देखिए, इस बात को हम अच्छे से समझ लें कि गौ माता विचरण करते रहनी चाहिए, क्योंकि इनका अगर घूमना बंद हो गया या इनका घूमना हमने बंद कर दिया किसी भी कारण से, तो हमने इनके साथ इनको एक तरह से जैसे कैद कर दिया, या यूँ कहे कि हमने इनको यातना दी है। इस बात का मैं ये तो रही बात गौ माता की, जिसकी व्यवस्था पिछले 4-6 दिन से ही ये समझो हम ये नज़ारा 4-6 दिन से देख रहे हैं कि गौ माता बाहर इस तरह से विचरण करने आ रही है। आपने इस वीडियो में देखा कि गौ माता किस तरह से हेतावा कुआं और उसके पास वाले कुएं में विचरण करती हुई खूबसूरत लग रही थी। ये जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये अर्बुदा गौशाला का वो क्षेत्र है। लगभग 200 बीघा में हरा चारा उगाने के लिए 2 साल पहले इस जगह के अंग्रेजी बबूलों को जड़ सहित खोद कर निकाला था। लेकिन वो काम आगे नहीं बढ़ा, वो इतनी बड़ी चर्चा नहीं है। लेकिन एक चर्चा ये है कि हमने देखा गौ माता विचरण करने के लिए उनका एक पार्ट बना दिया, लेकिन नंदी और गौ माता एक साथ नहीं जा सकते, उसके लिए एक और बाड़े की आवश्यकता है। इसके लिए कोई विशेष करना नहीं, ये काम नगर परिषद कर सकती है। कुछ लेबर लगा दे, कुछ ये यहाँ इसके बिल्कुल सटा हुआ कालका तपोवन है आगे, जहाँ बहुत अच्छी घास होती है, उसकी बाड़ को दुरुस्त कर दे, उसके चारों तरफ ट्रेंच को और मजबूत कर दे, और यहाँ से वहाँ तक अगर उस पूरे परिसर को तैयार कर दे तो अर्बुदा गौशाला के गौवंश के लिए यूँ समझिए कि ये जगह स्वर्ग से कम नहीं हो सकती, स्वर्ग हो जाएगी। और हम देख रहे हैं नंदी बाबा, वो भी महादेव की सवारी है, उनको भी हम बेकार नहीं छोड़ सकते। तो उनको यहाँ लेकर प्रकाश जी, आपने एक अच्छा प्रयास किया। पिछले मैं 10 दिन से आपको देख रहा था, एक बाड़ा तैयार किया है आपने, तो ऐसा ही बाड़ा यहाँ होना चाहिए। हाँ, यही होना चाहिए। यहाँ हो जाए तो कम से कम नंदी इधर आ जाए, के लिए तो स्वर्ग हो गया, स्वर्ग हो सकता है। का ये अभी जो है, ये सब ये जो चारा हम देख रहे हैं, जी, इनको मतलब अपन वहाँ से या नंदी एक बार उधर घूमे
तो हाँ। उनका भी एकदम स्वस्थ रहे। वो स्वस्थ रहें। और वहाँ गौशाला में मतलब खड़े खड़े तकलीफ उठा कमजोर हो रहे हैं, सब कमजोर होना है। सब देखिए हम पैरों से ही तो मतलब सारी बहुत कमजोर हो रहे व्यवस्था हैं। के बाद भी अगर हमारे नंदी बाबा कमजोर हो रहे हैं तो क्योंकि एक इसमें वहीं खड़े हैं, सब जेल का जेल ही हो गया जेल उनका का मतलब जेल यूं। हो। चलिए चलिए, मैं मेरी बात को इस बात के साथ विराम देता हूँ कि इस जगह के अंग्रेजी बबूल देखिए, इसको हम अगर महीना भर खींच के तो कोई लाभ नहीं होगा। ये अगले 2-3 दिन में खाली हो, इनकी बाढ़ हो, तो इनके मजा आ चारों जाएगा तरफ पूरा। ट्रेंच खुदे। मसला तो अब जैसे ही बारिश हुई है शुरू, तो इसमें चारा भी उगेगा। हमारे नंदी बाबा यहाँ विचरण करने आएंगे, यहीं घूमेंगे, 2 घंटे यहीं रहेंगे। और यहाँ की ये जो क्या बोल रहे हैं, ये एक परकोटा टाइप ही ये क्या ये ऐसी ट्रेंच खोद सकते हैं, ये ट्रेंच तो खोद यहाँ दिया। डाली हुई है। जी जी और जी, इस पे और बबूल आ जाएंगे ऊपर। इसके ऊपर बबूल आ जाए। देखिए हमको क्या करना है, इधर से बाढ़ करनी है और इस बाढ़ को आगे कालका तपोवन की सीमा से जोड़ना है। ये एक छोटी सी बात है। मेरी बात को मैं विराम